सो अगर आपको क्वालिटी लीड्स चाहिए तो हमें एसईओ में फोकस करना चाहिए। एसईओ में क्या होता है कि जो भी हमारे पास लीड्स आती है वो अगर लीड्स का अगर आप देखोगे तो लीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लोग जो है ना पढ़ के आ रहे होते हैं। सो बेसिकली दे ऑलरेडी नो अबाउट योर कंपनी। ऐसे लोग नहीं हैं जो अनोनमस आ रहे हैं, तो इससे लीड्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इससे कन्वर्जन अच्छा होता है, आप पैसे अच्छे चार्ज कर पाते हो, तो आप प्राइस अच्छा ले पाते हो, प्राइस अच्छा ले पाते हो तो प्रॉफिट अच्छा होता है। आप फोकस ये करें कि जो लीड्स जो है बेसिकली इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाएं। सो हाउ वी गेट टू नो कि लाइक बेसिकली ये वॉल्यूम में आए, तो हमें दो ही चीज़ें ध्यान देनी है, वन इज़ क्वालिटी एंड सेकेंड वन इज़ अ क्वांटिटी, राइट। तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि अगर आपको क्वालिटी बढ़ानी है तो डिपेंड करना पड़ेगा कि आपका आईसीपी क्या है। आईसीपी होता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। ऐसा कस्टमर बेसिकली जो आप तो डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में वर्क करते हो। अगर आपका जो कस्टमर है वो मेच्योर कस्टमर है, लेट्स से 40-45 ईयर की एज का कस्टमर है, राइट, तो आपको क्या कर लिखना चाहिए, देन आपको लॉन्ग वीडियोस बेसिकली लॉन्ग लेंथ के कंटेंट लिखना चाहिए जो वेल रिसर्च हों। तो ये आपके लिए 4000 प्लस वर्ड्स का आपको कंटेंट लिखना चाहिए जो वेल रिसर्च हों। अगर आप CXOs को टारगेट कर रहे हों, आप डायरेक्टर्स को टारगेट कर रहे हों, अगर आप CEO को टारगेट कर रहे हों, तो आपको लंबा कंटेंट लिखना चाहिए जो वेल रिसर्च हो, थोड़ा प्रोफेशनल कंटेंट हो। और अगर आप लेट्स से यंग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जिनकी एज 25 से लेकर 30 के बीच में है, देन यू शुड राइट अ कंटेंट जो कि छोटा कंटेंट हो। सो 1200 वर्ड से लेके 1500 वर्ड्स तक का कंटेंट सही रहता है। कंसिडर कीजिए ट्रैवल ब्लॉग वगैरह हैं, तो ट्रैवल ब्लॉग वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और B2B कंटेंट अगर आपको लिखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इससे हमारी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। अब क्वालिटी के लिए डिपेंड करता है कि कई सारे फैक्टर्स आते हैं। एक फैक्टर आता है रीडरशिप, कि जो यूज़र आ रहा है वो आपके कंटेंट से कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है और क्या पूरा कंटेंट पढ़ पा रहा है क्या। तो अगर उसका टाइम टू रीड अच्छा है और बाउंस रेट कम है तो सर्च इंजन ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देगा और उस वैल्यू से आपकी अपने आप ही जो लीड जनरेट होने लगेंगी। अब इन छोटी छोटी अगर आपको ये प्लान करना है, आप चाहते हो कि SEO में या AU में आप ऊपर आएँ, तो दो चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। पहला तो रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये है कि छोटे सेंटेंस लिखना चाहिए। आपके पास में कोई भी सेंटेंस जो है वो 5 वर्ड से बड़ा ना हो, ठीक है। 5 वर्ड के अंदर अंदर आपको सेंटेंस ख़त्म करना है। आपको जो भी पैराग्राफ है वो 3 लाइन से बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। फिर आपको जो देना है, सो बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको ब्लॉग लिखने हैं। इससे AU में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ब्लॉग लिखे तो AU में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप देखोगे कि LLM जितने भी हैं, चाहे ChatGPT हो, क्लॉड है, वो सारे के सारे आपके कंटेंट को पिक करेगा। उससे आपको बहुत सारे लीड्स मिलने लगेंगी। अब बहुत सारे लोग जो वेबसाइट स्टार्ट करते हैं वो बोलते हैं कि जो लीड है वो अभी आ नहीं रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट न्यू है या ओल्ड है। अगर वेबसाइट न्यू है तो ऑब्वियसली सी बात है, सारे LLM को समझने में, क्रेडिबिलिटी सेट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा।